स्क्विड गेम का सीजन 3 फाइनल सीजन आ गया है 27 जून 2025 को। हाँ बिल्कुल, और आते ही चर्चा शुरू हो गई। सही। हमारे पास भी कुछ शुरुआती रिव्यूज और एनालिसिस हैं। खास तौर पे स्क्विड गेम सीजन 3 अंतिम विश्लेषण से कुछ पॉइंट्स उठाए हमने। तो आज का मिशन यही है, समझते हैं कि इस फाइनल सीजन में क्या खास रहा, लोगों को मतलब दर्शकों को, क्रिटिक्स को कैसा लगा, और इसकी गहरे मतलब क्या है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज जिसने मेरा ध्यान फौरन खींचा वो था लुका छुपी वाला गेम। हाँ, हाइड एंड सीक। वो बचपन का डाबैंगू उसकी याद दिलाता है। वो भूल भुलैया जैसा सेट देखने में तो मतलब कमाल था। विजुअली तो बहुत स्ट्राइकिंग था। पर जिस तरह उसमें वो बचपन की मासूमियत के साथ वो क्रूरता और टेंशन मिला दी थी, और वो दिल तोड़ने वाले मोमेंट्स, उफ। हाँ, वो कंट्रास्ट स्क्विड गेम की पहचान है और यहाँ भी दिखा वो। और इस बार एक नया चेहरा भी काफी अहम था, पार्क ग्यू यंग कांग नो योल के रोल में। हाँ, वो गार्ड जो खुद एक नैतिक कश्मकश में है, उसने कहानी में एक और इमोशनल लेयर डाली। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी। सही कहा। और यहीं से मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है रिव्यूज में। क्रिटिक्स ने इसे कहा है उत्तेजक लेकिन त्रुटिपूर्ण। अच्छा, एक्साइटिंग बट फ्लॉड मतलब ये कि जो फाइनल गेम था और जो ओवरऑल थीम्स थी वो तो दमदार थी, महत्वाकांक्षा थी उसमें। पर कहानी जिस तरह आगे बढ़ी, उसकी पेस वो थोड़ी अनइवन लगी, ऊपर नीचे। ओके, और दर्शकों का क्या कहना है? वहां भी मिला जुला रिएक्शन है। रॉटन टोमेटोज पर स्कोर देखो तो ठीक ठाक, या कह सकते हैं थोड़ा नेगेटिव साइड पर ही है। और कई फैंस तो फिनाले से बहुत निराश हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि समय की बर्बादी था। अरे ऐसा क्यों, क्या वजह लगती है? वजह शायद ये कि देखिए, बीच में सीजन ने काफी मोमेंटम बनाया था, थ्रिल था। हाँ वो तो था। पर एंड आते आते वो पेस जैसे टूट गई। दर्शकों को लगा कि जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई, अंत उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। और किरदारों की बात करें तो गेहुन और नो ओल, इनको छोड़कर बाकी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट उतना मजबूत नहीं लगा। हाँ, ये बात मैंने भी नोटिस की। जैसे बाकी किरदार बस प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए थे, उनका अपना आर्क कहीं अधूरा रह गया। एग्जैक्टली। तो वो जो बड़े फिलोसफिकल सवाल उठाने की कोशिश थी और जो हाई स्टेक गेम्स का थ्रिल था, उनके बीच का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। समझ गई। हालांकि फिनाले में एक मोमेंट तो बहुत पावरफुल था, गेहून का वो बच्चे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना। हाँ, वो तो मतलब सीजन का शायद सबसे इमोशनल और नैतिक रूप से गहरा पल था। बिल्कुल। लेकिन शायद इसीलिए जो ठीक उसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा निराशाजनक लगा कुछ लोगों को। आप केट ब्लांचेट वाले सीन की बात कर रहे हैं? हाँ, वो अमेरिकी खिलाड़ी को भर्ती करती हुई दिखती है। अगर हम इसे ओवरऑल एनालिसिस से जोड़ें तो मतलब ये कि खेल खत्म नहीं हुए। खत्म नहीं हुए, बल्कि अब वो ग्लोबल लेवल पे फैल रहे हैं। ये शो की जो कोर क्रिटिक थी ना, पूंजीवाद, असमानता, सिस्टम का शोषण, हाँ, उसको तो ये और पुख्ता करता है। लेकिन ये किसी समाधान के बजाय एक बहुत पेसिमिस्टिक, एक अधूरा सा अंत चुनता है। एक तरह से उम्मीद तोड़ने वाला अंत कह सकते हैं। तो फिर अगर इस पूरे सीजन को समेटना हो, इसकी सबसे बड़ी ताकतें और सबसे बड़ी कमजोरियां क्या रही? देखिए, ताकत तो थी विजुअल्स में। हाँ, वो लुका छुपी वाला गेम याद रहेगा। हाँ वो तो था। एक्टिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, ली जंगजे ने गीहुन के किरदार को और गहराई दी। पाक ग्यू यंग भी बहुत अच्छी थी। सही। और थीमैटिक एम्बिशन था, जो नैतिक सवाल पहले थे उनको और आगे बढ़ाया। और कमजोरियां? कमजोरियां थी पेसिंग, कहीं कहीं बहुत स्लो लगा, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का कमजोर डेवलपमेंट, और जाहिर है वो एंडिंग। हाँ, वो एंडिंग जिसने फैंस को एकदम बांट दिया। बिल्कुल। खासकर वो लोग जो एक क्लोजर चाहते थे, कहानी का एक साफ अंत चाहते थे, उन्हें निराशा हुई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीजन 3 इंटेंस था, विजुअली रिच था, और इसने अपने फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल सवालों को डबल डाउन किया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो अचानक खुला अंत है, वो एक बहुत फाइन लाइन पर है। मतलब कुछ के लिए वो बोल्ड मूव हो सकता है, सोचने पर मजबूर करने वाला, लेकिन दूसरों के लिए वो अनसैटिस्फाइंग, अधूरा। जो लोग स्क्विड गेम के ओरिजिनल मैसेज और उसके अनकंफर्टेबल फील को अप्रिशिएट करते हैं, शायद उन्हें ये एंडिंग ठीक लगे, मेमोरेबल लगे। लेकिन जो लोग कैरेक्टर आर्क का पूरा होना या थोड़ी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे थे, हाँ, उन्हें शायद लगा होगा कि कुछ और चाहिए था। दे वॉन्टेड मोर। सही। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है आखिर में। कौन सा सवाल? यही कि फिनाले ने जिस ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ इशारा किया है, उसका भविष्य के लिए असली मतलब क्या है? ये खेल कहां तक जाएंगे? ये सोचने वाली बात है।